आज के इस सेशन में तो पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में ये लेआउट के अंदर में अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन और सेल मार्जिन ये क्या होता है। हम इसके पीछे सेशन में मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, ऑटो फिट, हाइट विड्थ ये सब बताए थे, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। आज के इस सेशन में, आज के इस पेपर में हम अलाइनमेंट सेक्शन कहिए कि ये ऊपर से दिया हुआ है सर, अलाइन टॉप लेफ्ट, नीचे आइएगा तो अलाइन सेंटर लेफ्ट, यहाँ पे दिया हुआ है अलाइन बॉटम लेफ्ट, यहाँ पे दिया हुआ है अलाइन टॉप सेंटर। इस तरह से अलाइनमेंट बॉक्स इसका क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे। यदि वह टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन, इस सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो हम एक वीडियो बनाए हैं, इससे पीछे भी आप उसको देखे होंगे कि टेबल कैसे बनाया जाता है। हम यहाँ पे एक डाटा बना के रखे हैं, तो इस डाटा में हम आपको समझाएंगे कि अलाइनमेंट का हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे हम एक मार्कशीट बनाए हैं, इस पे हेडिंग दिए हैं, यहाँ पे सबका मार्क्स लिखा हुआ है, टोटल निकाले हैं। ये हम डाटा पहले भी आपको सम ऑफ फार्मूला के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कैसे जोड़ेंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग इस सब के बारे में जानेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। हम लोग अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे, लेफ्ट कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, सेंटर कैसे करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखते हैं कि अलाइनमेंट करेंगे कैसे। ये देखिए हमारा एक डाटा बना हुआ है, हेडिंग बना हुआ है, ग्लोबल कंप्यूटर मार्कशीट हम बनाए हैं, नेम सब बना हुआ है। तो यहीं पे हम लोग अलाइनमेंट एंड चेंजिंग डिजाइन टेक्स्ट टेबल के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। तो ये रहा, अब यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अलाइन टॉप लेफ्ट, ये टॉप में रहेगा लेकिन लेफ्ट में तो है ही। ये देखिए यहाँ पे कहता है अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट, उसी में ठीक नीचे आ जाएगा। ये देखिए सेंटर में बीच में आ गया, और यहीं पे फिर है अलाइनमेंट बॉटम लेफ्ट, तो उसी पे नीचे आ जाएगा। तो एक पेज के अंदर एक लाइन में सबसे ऊपर, सब बीच में सेंटर और सबसे नीचे, ऊपर वाले को हम लोग ऐसे भी टॉप बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग सेंटर बोलेंगे, नीचे वाले को बॉटम बोलेंगे। ये हमारा कंसेप्ट हुआ। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए, अलाइन टॉप सेंटर, आपका है उसमें टॉप में सेंटर में रहेगा। ये देखिए बीच में आया, तो ये हम जो मार्कशीट बनाए हैं ये हमारा ऊपर सेंटर में आया और सबसे ऊपर में है। यहीं पे फिर लिखता है ये अलाइनमेंट सेंटर, उसी जगह पे वो सेंटर मोड में आ जाएगा, और उसी को हम सबसे नीचे वाला करते हैं अलाइनमेंट बॉटम सेंटर। बॉटम मतलब नीचे होता है लेकिन सेंटर में ही रहेगा। ये हमारा इसका कंसेप्ट हुआ। इसके बगल में आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट टॉप राइट, ये लिखता भी है अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। जो सेल है हमारा उसका ये टॉप में राइट में रहेगा, आपके हाथ, आपका जो हाथ है उसके राइट में, ये देखिए राइट में आया। तो इस तरह से ये आपका राइट अलाइनमेंट हुआ। इसी में हम लोग यहाँ पे करते हैं अलाइनमेंट सेंटर राइट, ये रहा आपका सेंटर राइट, और ये बॉटम राइट। तो इस तरह से हम लोग तीनों ऑप्शन को, अलाइनमेंट को एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो आप जैसे जिस सेल में आपको एडजस्ट करना है उसके हिसाब से आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारा अलाइनमेंट सेक्शन का काम होता है। हम इसको करते हैं अलाइनमेंट सेंटर, टॉप में तो हमारा ऐसे रहेगा। तो इस तरह से इसका तो करेंगे। सपोज कीजिए कि हम ये डाटा बनाए हैं, इस सब को भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हेडिंग जो है ये, हम इसको ब्लॉक बनाते हैं, ये हमारा सेंटर में रहे। ये देखिए इस टाइप से हमारा बीच में आ गया। आपका जो डाटा है न्यूमेरिक टाइप का डाटा, इसको हम लोग राइट के लेफ्ट में चाहते हैं, इस टाइप से रहे। तो ये देखिए हमारा, आप यहाँ पे भी करिएगा बॉटम राइट, तो या सेंटर राइट तो क्या आ गया, या सेंटर लेफ्ट में डालिए, तो इस तरह से आ गया। या हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर में रहे, तो देखिए ये इस टाइप का सेंटर में आ गया। तो ब्लॉक बना के भी आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा नेम है, फील्ड नेम सब है, इसको, इस पूरे को हम यहाँ से ब्लॉक बनाते हैं और इसको हम लोग इसके हिसाब से सेंटर में डाल लेते हैं। तो बी सेंटर में आया। इसको भी अगर हम चाहें कि नीचे ऊपर करना, तो आप इसको ब्लॉक बनाइए,
यहाँ तक ब्लॉक बनाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे बीच में आएगा, सबसे नीचे आएगा, फिर ये सेंटर में पहले आएगा, फिर सेंटर के हिसाब से सेंटर में आ जाएगा, बीच वाले सेंटर में, फिर से बॉटम सेंटर में आएगा। फिर यहाँ से भी आप चाहे तो कर सकते हैं, टॉप राइट करिए तो फिर सेंटर में लाइए और फिर बॉटम में लाइए। तो इस टाइप से हम लोग इस मार्जिन का यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा मार्जिन का अलाइनमेंट का कई कंसेप्ट हो गया। इसी में हम और पढ़ते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। ये दिया हुआ है, यहाँ लिखता है चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन विद इन द सिलेक्टेड सेल्स। आप इसको में कर्सर रखिए या इसको सिलेक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लॉक बनाइए, ऐसे रखिए। अब यहीं पर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखिए, आप जिस रूप में जैसे चाहेंगे आप डायरेक्शन बदल सकते हैं किसी भी सेल का। हम सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं नेम इस सेल का डायरेक्शन चेंज हो जाए, आप कीजिए। ऐसे भी आप चाहेंगे, मार्कशीट वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से डायरेक्शन चेंज रहता है, तो आप लिख सकते हैं। हम सिर्फ नेम का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से कीजिए जिस रूप में चाहे। हम ऐसे नाम रखना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा इस टाइप से नाम रहेगा, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर अपने हिसाब से ठीक हो जाएगा। फिर आप इसको भी इस सेशन में भी जिसका डायरेक्शन ठीक करना चाहते हैं तो फिर उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो अपने मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टेक्स्ट डायरेक्शन का आप काम करके देख सकते हैं। इसके अलावा फिर से चाहे तो आप पुराना मोड में आने के लिए आप अंडू कीजिए, तो हम लोग का ऐसा था, इस रूप से आ जाएगा, ये रहा। अब इसी में हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है सेल मार्जिन, लिखता है कस्टमाइज सेल मार्जिन एंड द स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। मतलब सेल का कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस सेल का बीच में किसी सेल का लेफ्ट राइट मतलब हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, खोलिए इसको, यहाँ लिखता है डिफॉल्ट सेल मार्जिन 0 cm 0.0 इतना डिफॉल्ट में लिए हुए है। हम चाहते हैं टॉप से कुछ मार्जिन बढ़ाए, ये देखिए हम इसमें 4 cm कर देते हैं, आप ओके करिए। तो जहाँ कर्सर था उसके ऊपर में देखिए इतना बढ़ गया, ठीक है। फिर इसी को हम लोग खोलते हैं, आप बॉटम मार्जिन मतलब उसके नीचे, ये देखिए ये देखिए नीचे से बढ़ गया, इस तरह से बढ़ गया। अब इसी में आप फिर से मार्जिन में चलिए और लेफ्ट राइट दिया हुआ है या अलाउ स्विंग बिटवीन सेल्स, दोनों के बीच में इतना गैप रहेगा, ये टिक लगा देते हैं। तो आप लेफ्ट भी करिए, राइट भी करिए और ओके करिए। तो इस टाइप से हमारा बढ़ा दिया, तो मार्जिन बढ़ा दिया। अब चूंकि हम यहाँ पे अगर इस चीज़ का यूज करके देखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे टॉप लेफ्ट करेंगे तो ये देखिए ये पूरा ऊपर नहीं गया, ये अपने हिसाब से इसके ऊपर में हम लोग मार्जिन जो छोड़े हैं ये आपको दिख रहा है। फिर हम इसको सेंटर में करते हैं तो देखिए थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे जगह है, या इसके सबसे नीचे में आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी जगह छुटा हुआ है। तो ये हमारा सेल मार्जिन का कंसेप्ट रहता है, या कर सकते हैं कस्टम सेल मार्जिन से हम लोग एडजस्ट करके इसको देख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा सेल मार्जिन का कंसेप्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट डायरेक्शन सेल मार्जिन इसको करके देखेंगे, सेल मार्जिन में रहता ही है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, बीच में सेल्स का गैप आप इसको हटा भी सकते हैं, लगा रहता है। तो इस टाइप से आप मार्जिन को बढ़ा घटा करके देख सकते हैं। तो ये हमारा आज के सेशन में रहा कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, सेल का मार्जिन कैसे चेंज करेंगे। आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि हाउ टू अलाइनमेंट एंड चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन टेबल इन MS वर्ड। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि MS वर्ड के अंदर में हम लोग अलाइनमेंट, चेंजिंग डायरेक्शन चेंज और टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हम लोग कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़े, ये जाने। तो आप हमारे इस वीडियो को देखें, समझें और समझने के बाद इसको आप प्रैक्टिस करके देखें ताकि इसका आपको यूज समझ में आएगा। तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में इतना ही रहा कि MS वर्ड के अंदर में हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन और अलाइनमेंट, सेंटर राइट, टॉप बॉटम सब के बारे में जाने। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।